नमस्कार। स्वागत है आपका पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए आपके लिए ऐसी जानकारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ राजस्थान में कुछ शहरों का नाम बदला गया है और भारत का एक राज्य है केरल, उसका नाम भी बदला गया है। तो हम बात करेंगे दोनों की एक ही वीडियो में कि किन किन शहरों का नाम राजस्थान में बदला गया है और उसको किस नाम से जाना जाएगा, केरल का नाम क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। नाम कैसे बदला जाता है, क्या प्रोसेस है, संविधान के अनुसार या मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसके अनुसार प्रावधान होते हैं, उसकी हम जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के तीन शहर है। पहला शहर कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू जो सिरोही में शहर है, उसका नाम बदल कर रखा गया है क्या? आबूराज। तो जो पहले माउंट आबू के नाम से जाना जाता था, वो अब किस नाम से जाना जाएगा? आबूराज के नाम से। एक है भीलवाड़ा में स्थान है जहाजपुर। जहाजपुर स्थान है भीलवाड़ा में, उसको जाना जाएगा किस नाम से? यज्ञपुर के नाम से। यज्ञपुर इसका प्राचीन नाम है, तो उसके नाम से जाना जाएगा। एक स्थान है कामा। कामा का है भरतपुर में। जो भरतपुर है, कामा है, वो किस नाम से जाना जाएगा? कामवन। तो आबू, माउंट आबू आबूराज के नाम से, जाजपुर यज्ञपुर के नाम से और कामा कामवन के नाम से। राजस्थान में जो इन शहरों का नाम बदला गया है वो बिल्कुल एक सामान्य प्रोसेस है। मंत्रिमंडल की बैठक हुई है कैबिनेट मंत्रियों की, उसमें जो नाम बदलने की प्रोसेस है उसके माध्यम से वो मतलब एक तरीके से प्रोसेस में आई है। बाकी हम बात करें जैसे भारत का एक राज्य है केरल, तो उसका नाम भी बदला गया है और केरल को किस नाम से जाना जाएगा अब? केरलम। हम बात करेंगे कि भारत के अन्य जो राज्य हैं उनका भी नाम बदला गया था समय समय पर। तो सबसे पहले जो केरल है वो किस नाम से जाना जाएगा? केरलम। आपको पता होगा केरलम किस भाषा का शब्द है, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि केरलम, इसके लास्ट में मैं लगा रखा है। तो संस्कृत के जो बहुत सारे शब्द हैं उनमें मैं लगा होता है। तो कई बार ऐसा अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि केरलम किस भाषा का शब्द है, तो वहाँ ज़्यादातर विद्यार्थी संस्कृत कर सकते हैं, लेकिन केरलम में किस भाषा का शब्द है? केरल की जो स्थानीय भाषा है मलयालम, उस भाषा का शब्द है। ये जो नाम बदलने की ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है? संविधान के अकॉर्डिंग शुरू होती है। और एक संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 के तहत जो भाग 1 है उसका अनुच्छेद 3 है, उसके तहत हमारे संविधान में किसी भी राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया संचालित की जाती है संसद के द्वारा। संसद के द्वारा शुरू की जाती है, फिर बाद में मंत्रिमंडल की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री, उनकी बैठक के अनुसार उसका अनुमोदन किया जाता है। तो आपको याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत नाम बदला गया है? अनुच्छेद 3 के तहत। नया नाम क्या है? केरलम है। कारण क्या है? मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम ही है। केरल की जो स्थानीय भाषा है मलयालम, उसमें उसका नाम क्या है? केरलम है। अब उस केरलम का नाम क्या है? एक है केरा, एक है अलम। तो केरा का नाम क्या है? केरा का अर्थ क्या है? नारियल। अलम क्या है? भूमि। तो नारियल की जो भूमि है वो क्या है? केरलम है। तो केरलम किस भाषा का शब्द है? मलयालम भाषा का शब्द है। इस भाषा, ये जो नाम बदला गया है, एक तरीके से वहाँ के जो राज्य के लोग हैं वो इस नाम बदलने की प्रोसेस को ये जो भाषाई गौरव है उसके रूप में देख रहे हैं, क्योंकि केरला में एक मलयालम भाषा जो स्थानीय भाषा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के रूप में देखा जा रहा है। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 3 है, उसके तहत नाम बदला गया है। अगर बात करें केरल का इतिहास, तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। गठन का आधार क्या है? भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। मलयालम भाषा, केरल का जो विलय है वो त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार, ये जो 3 पहली रियासतें थी, त्रावणकोर, मालाबार और कोचीन, इनका एकीकरण करके केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इनकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। उपनाम क्या है? केरल को गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक नया नाम निकल कर आया है मलयालम भाषा वाला, जिसका नाम क्या है? नारियल की भूमि। केरा प्लस अलम, नारियल की भूमि। भारत के अन्य राज्य वैसे हैं जहाँ जिनका नाम बदला गया है, जैसे उत्तरांचल है जिसका वर्तमान नाम उत्तराखंड है। एक है जो उड़ीसा है, उसका नाम क्या है? उड़ीसा पहले था, अब वर्तमान में क्या है? ओडिशा है। एक था मैसूर, जिसको वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। एक है मद्रास, जो पहले मद्रास था, वर्तमान में क्या है? तमिलनाडु है।
और एक आपने नाम सुना होगा संयुक्त प्रांत का, उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश के नाम से। तो आज़ादी के बाद में इन राज्यों का नाम बदला गया है। तो ये थी नाम बदलने की जो कहानी है भारत सरकार के द्वारा। केरल का नाम क्या रखा गया? केरलम। राजस्थान सरकार द्वारा आबूराज का नाम, जो माउंट आबू था उसका नाम आबूराज है। जहाजपुर है भीलवाड़ा में, उसका नाम यज्ञपुर है। और कामा जो भरतपुर में है उसका नाम क्या है? कामोर है। तो ये छोटी सी क्लास आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। धन्यवाद।